अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मुझ पर खुद गुजरी है। कुछ दिनों पहले की बात है, आज से तकरीबन 10 दिन पहले की बात है कि जब मैं घर पर अकेली थी। रात का वक्त था और तकरीबन 9 बजे का टाइम था। मैं घर पर अकेली थी और एकदम से लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पर जाया जाए और वहाँ पर कुछ देर आराम किया जाए। जैसे ही मैं छत पर आई तो चूँकि मैं घर पर अकेली थी तो मैं छत पर भी अकेले ही गई। छत का मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और चाँद की भी हल्की हल्की चांदनी लग रही थी। मैं थोड़ी देर छत पर बैठी थी। हमारी छत के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है। मैं बैठी हुई थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि घर के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है, तो मुझे हल्का हल्का डर महसूस हुआ। खैर, ये तो है एक अलग बात, लेकिन जो असल में बात हुई मैं आपको वो बताती हूँ। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक पुराना सा घर है जिसकी हालत बहुत खस्ता है। ये घर पहले क्रिश्चियंस के पास होता था। इस घर में उनकी दादी की डेथ हुई, उनके दादा की डेथ हुई, उनकी एक बहन की भी डेथ हो गई और फिर उन्होंने ये वाला घर छोड़ दिया। तो अब आजकल उस घर में कोई भी नहीं रहता। मैं बैठी थी और उसी घर की तरफ देख रही थी और उन्हीं क्रिश्चियंस के बारे में सोच रही थी कि न जाने वो लोग कहाँ होंगे, कैसे रहते होंगे, उन्होंने कौन सा घर लिया होगा। अभी मैं कुछ ये बातें सोच ही रही थी कि अचानक उनकी दादो जिनकी डेथ हो चुकी है वो अचानक मुझे उनके घर की छत से गुजरते हुए नज़र आई। जब मैंने ये देखा तो मैं तो डर ही गई। खैर, मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, तो मैंने कोशिश की कि मैं पास जाकर करीब से देखूं कि ये मेरा वहम है या फिर सच में उनकी दादो थी वहाँ पर। लेकिन जब मैं पास गई तो वहाँ पर मुझे एक औरत नज़र आई जिसने लाल सुर्ख कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल खुले हुए थे। मुझे लगा वो कोई चुड़ैल है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। वो चुड़ैल नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्ल उन क्रिश्चियंस की दादों की तरह मिल रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और फ़ौरन नीचे भागी। वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि जैसे ही मैं नीचे आई तो मेरी अम्मी घर पर वापस आ गई। मेरी अम्मी ने जब मेरी हालत देखी तो मैं पसीने में शराबोर थी। उन्होंने मुझसे वजह पूछी कि इतना पसीना क्यों आया है, इतनी डरी हुई क्यों हो। तो मैंने उनसे अपनी किसी भी बात का जिक्र ना किया, सिर्फ ये सोचकर कि वो कहेंगी कि मैं शायद वहम कर रही हूँ या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ।